प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देती हुई इस समय के लिए जो मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ है। मेरे अजीज भाई बहनों, चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जो मैं आज वचन बोलूंगी मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जरिए आप बोलना मेरे पिता परमेश्वर। मुँह मेरा पर शब्द आपके हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं अपने आप को, वचन सुनने वालों को, हर एक चीज को आपके जरा और बलवंत हाथों में सौंपती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब मैं प्रभु में नहीं थी, जब मुझे वचनों के बारे में पता नहीं था, जब मैंने अच्छे से प्रभु को ग्रहण नहीं किया हुआ था, तब की मैं बात आपको बताना चाहूँगी, तब की बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। और अभी भी जब मैं प्रभु को अच्छे से मैंने जान लिया है, परमेश्वर का वचन मैंने जाना हुआ है, फिर भी मेरे कानों तक वो आवाजें गूंजती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या है आखिर वो आवाजें? मेरे अजीज भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगी, अक्सर मैं किसी को दोष नहीं लगाना चाहती, मैं किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना चाहती। जो परमेश्वर का वचन है, जो सत्य वचन है, वो सत्य वचन में सिर्फ आपको सच्चाई के साथ आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। तो मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ कि जो प्रभु का वचन है, वो प्रभु का सत्य वचन सत्य तरीके से आप सभी के सामने पहुंचाए। और मुझे बहुत दुख होता है मेरे अजीज भाई बहनों, जब कोई कभी ऐसा कहता है या कोई कभी ऐसा बोलता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं किसी के ऊपर कोई दोष नहीं लगा रही हूँ, या मैं किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं जो मेरे सामने मुझे दिखाई दिया था, जो मेरे कानों तक आ रहा है, जो मुझे सुनाई दे रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैं सब कुछ देख रही हूँ, वो देखने के बाद और वचन जब मेरे सामने आता है, वो सुनने के बाद बहुत दुख होता है मुझे, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें कहता है। और जो हमारे, मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ अगर किसी का हृदय दुखाया होगा इस वचन से, मगर मुझे जो मेरे परमेश्वर ने इस काम के लिए चुना है, मेरे परमेश्वर ने मुझे वो मजदूर ठहरा है, तो मुझे किसी मनुष्य से नहीं डरना है। मुझे डरना है तो सिर्फ मेरे परमेश्वर से। तो कोई बात नहीं, हम चलेंगे वचन की ओर। देख लीजिएगा वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 चैप्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 चैप्टर में परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ तरीके से बताता है। मैं यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 चैप्टर में चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत रीड करना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे वचन कहता है, और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उसके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों से दृष्टांत से बात कर रहे हैं। उन्होंने ये दृष्टांत कहा है कि
अच्छा चरवाहा कौन है, और उन्होंने यहाँ पे दृष्टांत पे जो बातें जो चेलों से कह रही है, जो बता रही है, चेलों की समझ में नहीं आ रही है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं ही हूँ। कौन है? प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। वही हमारा मेंढपाल है, वही हमारा चरवाहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मगर अभी आज के डेट में क्या हो रहा है मेरे अजीज भाई बहनों, मुझे माफ करना आप जो कोई मैसेज सुन रहा है, जो पास्टर्स है, जो भाई है, जो बहनें हैं, खुद को चरवा बोल रहे हैं, खुद को क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि प्रभु का वचन साफ साफ तरीके से हमें समझा रहा है, बता रहा है। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं अपने मुंह से आपको कुछ नहीं बताना चाहती, क्योंकि यहाँ पे प्रभु का वचन साफ साफ कहता है। आगे अगर हम रीड करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 चैप्टर और 7 वर्स अगर हम रीड करेंगे, तब यहाँ पे बताया गया है, तब यीशु ने उनसे फिर से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़े कौन है? हम हैं, हम सब भेड़े हैं। और आगे परमेश्वर क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? जितने मुझसे पहले आए हैं वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमें बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं मेरे अजीज भाई बहनों। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज भाई बहनों, जब हम यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 चैप्टर और 11 से लेकर आगे वचन रीड करेंगे 14-15 तक, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बता रहे हैं हमें कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और जो अच्छा चरवाहा रहता है ना, वो अपने भेड़ों के लिए प्राण दे देता है। क्या ऐसा कोई पास्टर है? क्या कोई ऐसी सिस्टर है? या कोई कुछ भी ऐसा मनुष्य है जो अपने भेड़ों के लिए, जो अपने इसके लिए अपना प्राण दे देते हैं? किसी ने ऐसा किया हुआ है अभी तक? तो क्यों ये जो पास्टर्स है, जो ये सिस्टर्स है, खुद को अपने आप को चरवाहा बोल रहे हैं, जैसे कि मराठी में मेंढपाल बोल रहे हैं, वो क्यों खुद को पालक बोल रहे हैं? क्यों? हाँ प्रभु, यहाँ पे जो है इसकी किताबों में बताया गया है कि जो कलीसिया में बड़ा है वो वडील कहलाएगा, वो जो है उनका जो स्थान है ना, वो बड़ा रहेगा। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वही हमारे चरवाहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा खिलवाड़ पता नहीं क्यों कर रहे हैं। मेरी बात ये समझ के बाहर चली जा रही है। तो मेरे अजीज भाई बहनों, यहाँ पे बाइबल जो पवित्र शास्त्र है साफ साफ तरीके से हमसे बात कर रही है कि अच्छा चरवाहा वही है जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। और किसने हमारे लिए प्राण दी हुई है? किसने हमारे अपराध अपने ऊपर लिए हैं? किसने हमारे पापों को क्षमा किया हुआ है? किसने हमारे पापों को जो है अपने ऊपर लिया हुआ है? उसके पवित्र लहू से हमें धोया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जाहिर सी बात है, हमारे परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया हुआ है। तो ये जो पास्टर्स है, जो ये ब्रदर है, वो अपने आप को पालक या पता नहीं क्यों चरवाहा बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अभी तो ये भी सिस्टम चर्च में शुरू हुई है, कलीसिया में शुरू हो गई है। जो पास्टर्स की वाइफ होती है वो अपने आप को मदर बुलवा रही है, आत्मिक मदर, आध्यात्मिक मदर बुलवा रही है। यानी कि वो हमारे आत्मिक माँ और आत्मिक पिता है, ऐसा वो क्यों बुलवा रहे हैं? समझ में नहीं आता। हाँ, मैं नहीं ये कहना चाहती कि उनको रिस्पेक्ट नहीं देना है, उनकी हमें रिस्पेक्ट करना है,
मगर हमें हमारे परमेश्वर की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करनी है। उन्हें हमें सबसे ऊंचा स्थान देना है। किसको? हमारे परमेश्वर को, क्योंकि असल में वही हमारे आत्मिक माता और पिता है, प्रभु यीशु मसीह और हमारे पिता परमेश्वर, ना कि कोई मनुष्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे जो परमेश्वर का वचन मुझे मिला वो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। अगर देख लेना, हमें किसी से नहीं डरना है, हमें किसी मनुष्य से नहीं डरना है। ये परमेश्वर का वचन भी हमसे कहता है, और जो सत्य है उसी सत्य के हिसाब से हमें चलना है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई ऐसा बोलता है कि मैं आपकी आत्मिक माता हूँ, मैं आपके आत्मिक पिता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि वो हमें सिखाते हैं, वो हमसे बड़े हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। मगर अगर वो खुद को ऐसा बुलवाते हैं तो ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि हमारे आत्मिक माता पिता तो प्रभु यीशु मसीह वही है। वही हमारे असल में चरवाहा है, और जो सच्चे से चरवाहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन से आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम, आमीन।